नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ना नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम लोगों ने कलचुरी जो वंश पढ़ रहा था उसका राजाओं का नाम हम लोगों ने याद किया था। ठीक है, अब क्या याद करेंगे, उसके ईयर को भी याद करते चलेंगे। ठीक है, जो राजा का नाम रहेगा उसको तो सीक्वेंस के हिसाब से, क्रम के हिसाब से जमाने के लिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके साथ साथ जो ईयर है उस ईयर को भी याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला था मैं आपको, याद करो, के आर करके याद कराया था, है ना? के आर करके याद कराया था। फिर एक क्या सीक्वेंस बनाएगा, पीजे आर। ठीक है, इसमें एक जे और ऐड करना है, पी जे जे आर। ठीक है, समझ में आया? 3 फॉर्मेट। एक चौथा क्या याद करना, बकल तरह शर्म करके। ठीक है, बकल तरह शर्म। तो ये इस आधार पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सीक्वेंस आपका बन जाएगा। किसका? कलचुरी कालीन जो शासक आएंगे, जो राजा आएंगे, उन राजाओं का नाम। ठीक है, अब बारी बारी देखते जाएंगे, इसका नाम देखेंगे और इसका जो ईयर देखने को मिलेगा, किस शासन काल तक ये किए हैं शासन, उसको देखेंगे। उसको भी एक कोड के हिसाब से समझना, देखना। 20 करके याद रखना। 20 के बाद क्या याद करोगे, 45, 45 से 65, 65 से 90। ठीक है, अब ये क्या है जी, धीरे धीरे समझना। देखो 45, 65 ये दोनों तो लगभग 5-5 लास्ट में आ रहे हैं, तो समझ सकते हो। पहले क्या याद करोगे, 20, 45, 65। ठीक है, क्या याद करोगे, 20, 45, 65, 20, 45, 65। लास्ट में क्या याद रखना, 90। ठीक है, ये एक आधार। 20 के नीचे में फिर 20 ही लिखना। 45 को अब 45 ना करके क्या लिखना, 35 लिखना। ठीक है, 65 के नीचे 65। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 65 के बाद 66 से 67 याद रखना, 68 से 78, 78 से 98। ठीक है, ये ग्रुप समझे क्या? देखो सबसे पहले 20, 45, 65, 20, 45, 65, उसके बाद क्या, 90। ठीक है, 20, 45, 65, 90। 20 के नीचे 20, 45 को 45 ना करके क्या करना, 35 करना। ठीक है, 65 को चुपचाप 65। ठीक है, 65 के बाद जब देखोगे तो 65 के बाद 66, 67 देखना। उसके बाद 67 के बाद क्या आएगा, 68, 68 से 78, 78 से 98। 8 8 वाला सब देखो, 68, 78, 78, 98। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, यहां तक याद हो जाएगा। यहां का डेट जरूरी है क्या? नहीं, यहां का डेट उतना नहीं पूछता, बस शताब्दी के आधार पे पूछेगा। लेकिन प्रमुख क्या है जी, जो के आर, पीजे आर और पीजे आर है, यहां से डेट पूछता है। ठीक है, अब ये है क्या, इसको कैसे बनाओगे, देखो 1000 से लेकर के 1020 तक, ये किसके बारे में, पहले के मतलब कलिंग राज के बारे में। अब चलो इसको एक सीक्वेंस में जमाते हैं जी। ठीक है, देखो के आर बोल रहे हैं ना, के आर, तो के से क्या आएगा, कलिंग राज। के से क्या जी, कलिंग राज। के से कमल राज। आर से रत्नदेव प्रथम। ठीक है, रत्नदेव प्रथम।
ये क्या है, उसके शासकों का क्रम। फिर एक कोड में क्या याद कराया था, याद करो 20, है ना। देखो यहां क्या, तब्बू देखो तो आ रहा है क्या, यहां ऊपर में आ रहा है ना ऊपर तो। देखो यहां क्या याद करवाया था मैं आपको, 20 पहला चीज, उसके बाद क्या 45, 65, 90, ये 4 चीज याद करवाया था। क्या याद करो, 20, 45, 65 और 90। तो कलिंग राज का जब शासनकाल देखोगे तो 1000 से लेकर के 1020 ईस्वी तक। क्लियर हुआ क्या, 20 आ रहा है ना, तो 1000 से 1020। कमल राज का कैसे याद करोगे, 1020 को उठाना, कॉपी पेस्ट करना, 1020 से अगला कोड क्या है देखो 45 आ रहा है ना, तो 1045। क्लियर, समझ में आया ये वाला चीज। फिर देखो तीसरा 1045 से 1065, याद हुआ क्या जी। तो कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव, इस कोड का कैसे यूज करना है, 20, 45, 65, 90, 20 के नीचे फिर 20, 45 का 35, 65 का 65, फिर 66, 67 और उसके बाद 68 से 78, 78 से 98। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो के आर हम लोगों ने देख लिया। अब देखो पीजेआर देखना है ना, क्या देखना है, पीजेआर देखना है। पी से देखो पृथ्वीदेव प्रथम, पी से पृथ्वीदेव प्रथम करके याद रखना। ठीक, तो पृथ्वीदेव प्रथम का कोड क्या, मतलब डेट क्या आएगा, 1065 आ रहा है ना, 1065 से देखो 1090 आ रहा है। ठीक, क्लियर, समझ में आया। जाजल्य देव प्रथम का क्या, जाजल्य देव प्रथम का देखो 1090 आ रहा है, तो 1090 से फिर 20 याद रखने के लिए बोला। देखो अब इसके बाद क्या कोड था जी, पहले 20, 45, 65, 90 याद किए, ये 4 सीक्वेंस है ना। अब देखो 20 के नीचे क्या याद रखने बोला हूं, 20 के नीचे 20 ही याद रखने के लिए बोला हूं। 45 का क्या याद रखना, बस 45 का 35, 45 का क्या याद रखना 35, 65 का 65। उसके बाद जब देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 66, 67, 68, 78, 78 से 98। ठीक है, समझ में आया। तो ये 10 वाला कहानी खत्म हो गया। अब ये क्या आएगा, 11 आएगा, है ना। तो 1090 से 1120, ये कौन सा आ जाएगा, जाजल्य देव प्रथम का आएगा। उसके बाद देखो आर से रत्नदेव, रत्नदेव द्वितीय के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय का क्या आएगा, 10-20 यहां, सॉरी 11-20, 11-20 से क्या याद रखना 11-35। ठीक है, कर लोगे क्या, आसान है, सब बन जाएगा। ठीक है, तो के आर करके याद किए। पीजेआर देखो कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम, आर से रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, 35 तक हो गया क्या। अब देखो पीजेआर हो गया, अब क्या याद करना है, पीजेजेआर याद करना है, पीजेजेआर याद करना है। तो पी से क्या आएगा जी, देखो पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में देखेंगे, पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में समझेंगे। ठीक है, जाजल्य देव द्वितीय के बारे में समझेंगे। इसको क्या याद रखना है, एक ज से जाजल्य देव, एक जे से क्या याद रखना, जगदेव। ठीक है, क्या याद रखना, जगदेव या जगत देव भी उसको बोला जाता है। आर से रत्नदेव तृतीय। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहां एंडिंग कहां तक हुआ था, 1135 हुआ था ना। अब यहां पृथ्वी देव के बारे में देखोगे 1135 से लेकर के 1165। ठीक है, 1135 से, ठीक 1120 से 1135 हो गया था, 1135 से ये क्या आएगा 65। ठीक है, फिर क्या 65 से 66,
68 से 78 और 78 से 98। ये कोड आप क्या कर लेना, वहां पे लगा लेना। ठीक, समझ में आया यहां तक? ठीक है, ठीक है जी। कहा जाजल्य देव द्वितीय के बारे में देखोगे तो ये क्या आएगा, 65 से 66 से 67 देखने को मिलेगा, है ना। कहा 66 से 67, उसके बाद 68 से 78, ये तो लगा ही सकते हो, है ना। 65 हो गया है। 1165 से 1167 68 दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट आप याद रखना 67। ठीक है, कहा 1166 से 67, किसी किसी बुक में 68 भी देखने को मिलेगा। ठीक, 68 से 1168 से आप 67 68 कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो 1166 से 1168 ले लेना, 1168 से 1178, फिर इसका क्या देखने को मिलेगा, 1178 से 1198। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किसके, इसके डेट के संबंध में। उसके बाद क्या आएगा, बकलतरा सरम, उसका डेट आपको जरूरी नहीं है याद करना, जरूरी क्या है, इतना चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, चलो याद किए हम लोग किसको, डेट को। उसके बाद क्या, बकलतरा सरम करके याद किए थे, किसको, बकलतरा सरम। ठीक है, किसको याद किए थे जी, बकलतरा सरम। अब ये क्या है, ब से क्या याद रखना, बहारेंद्र साय, बहारेंद्र साय। क से क्या आया था, देखो कल्याण साय। ठीक है, ल से लक्ष्मण। ठीक है, त से तखत सिंह। रा से क्या याद किए थे जी, राज सिंह। ये क्या बनाएगा, बादल महल जो है ना। तो ये सब देखेंगे हम लोग। स से फिर क्या, स से सरदार सिंह। र से क्या याद किए थे जी, र से रघुनाथ सिंह। और म से क्या था, मोहन सिंह। ठीक है, तो यहां से डेट आपको यह जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्रम आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, पहले वाले का KKR जो हम लोगों ने देखा था, KKR PJR PJJR, इसका आपको क्रम तो जानना जरूरी है, इसके साथ साथ डेट भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये KKR PJR PJJR करके याद रखना। बकलतरा सरम, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, राजाओं का नाम याद हो जाएगा। इतना जोर दे के क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्रम उसका पूछा जाता है, पहला चीज। दूसरा डेट पूछा जाता है, किसके बारे में, KKR PJR और PJJR के बारे में। ठीक, तो उसका कोड भी मैं बताया था, देखो एक बार और देख लो, 20 45 65। ठीक है, 45 65 तो याद हो जाएगा 90। ठीक है, एक क्रम याद किए, 20 के नीचे 20, 45 का क्या याद रखना है, बस 35, 65 का 65, 65 के बाद क्या याद रखना है, 66 67 या 68 भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो 66 68 याद रखना। 68 से क्या आएगा, 78, 78 से क्या आएगा, 98। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है जी, अब किसको पढ़ेंगे अपन, जो पहला वाला रहेगा। पहला वाला मतलब जो रत्नदेव प्रथम आएगा, है ना, रत्नदेव द्वितीय, सॉरी
पृथ्वीदेव प्रथम आएगा, जाजल्यदेव प्रथम आएगा, इसके संबंध में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो पहला वाला क्रम आएगा उसको हम लोग देखेंगे। इस वाले लेक्चर में सिर्फ राजाओं का क्रम देख लेते हैं और उसका डेट देख लेते हैं, तो आप लोग इस हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या लेकर के आएंगे, जो प्रथम वाला राजा रहेगा उसका क्या काम रहेगा और क्या निर्माण कार्य रहेगा वो देखेंगे हम लोग। इसके आधार पे ये देख लेना आप लोग कि आप बहुत बार पढ़े होगे, याद नहीं हुआ होगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस के आधार पे समझेंगे, जो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसी टाइम याद हो जाएगा। जब आप लेक्चर देखोगे उसी टाइम आपको ये याद होते जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस वीडियो को यहीं तक देखते हैं। नाम याद करो, डेट याद करो, नाम याद करो, डेट याद करो। क्यों? क्योंकि कलचुरी काल से पूछेगा क्वेश्चन तो एक दोनों में से एक पूछेगा, या तो उसको डेट के आधार पे पूछेगा या तो राजा के आधार पे पूछेगा। ठीक है, समझ में आया। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे उसके संबंध में क्या निर्माण कार्य हुए और राज्य विस्तार के संबंध में क्या हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।